Hello friends, welcome to our channel. Today we will discuss BPSC mains previous year question from polity section. In polity, we will discuss preamble of the constitution. First question we explain evaluate nature and importance of preamble of Indian constitution. In this question we see two main section. Important nature of preamble of Indian constitution. Second, and its importance. Now we will start one by one discussion. First, preamble of Indian Constitution serve as the foundational element that encapsulate the core value and principle upon which the Indian Constitution built. It provides insight into the philosophy, objective, aspiration that guide the Indian state. The significance of preamble extended beyond its introductory nature. It functions as a guiding light of interpretation of constitution, reflecting the ethos of Indian politics. तो हम लोग क्या क्या देखे इंट्रो में? पहला हम लोग देखे क्या प्रियम्बल क्या है. प्रियम्बल एक क्या है फाउंडेशनल एलिमेंट जो कि इनकैप्सुलेट करता है कोर वैल्यू एंड प्रिंसिपल अपॉन विच द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड. Second, it provides the insight into the philosophy, objective, aspiration that guide the Indian state. Significance of preamble extended beyond its introductory nature. It functions as a guiding light for interpretation of the constitution. It reflects the ethos of Indian polity. तो हम लोग क्या देख लिए, इसका इंट्रो पहले देख लिए. अब हम लोग बॉडी पार्ट में मूव करते हैं. बॉडी पार्ट में क्या देख रहे हैं? पहला बॉडी पार्ट नेचर ऑफ प्रियम्बल. तो नेचर ऑफ प्रियम्बल में हम लोग क्या देखते हैं? नेचर क्या है? प्रियम्बल कैन बी अंडरस्टूड एज द ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दैट आउटलाइन द फंडामेंटल वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो प्रियम्बल कैन बी अंडरस्टूड द ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दैट आउटलाइन द फंडामेंटल वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इट नॉट जस्ट ए डेकोरेटिव प्रीफेस. ये केवल डेकोरेटिव प्रीफेस नहीं है, ये रेदर देन इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट ले द ग्राउंड वर्क फॉर द गवर्नेंस एंड लॉ. ये क्या है? एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है दैट ले द ग्राउंड वर्क फॉर गवर्नेंस एंड द लॉ. तो हम लोग नेचर को डिफाइन करने के लिए एक उसको पार्ट बाई पार्ट बांटते हैं और देखते हैं क्या क्या मतलब इसका नेचर होता है. पहले हम लोग देख रहे हैं क्या, ये रिफ्लेक्टिव ऑफ आइडियल्स होता है. इसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आइडियल को हम लोग रिफ्लेक्ट करता है. सेकेंड क्या, सॉवरेनिटी ऑन रिपब्लिक नेचर को दर्शाता है. थर्ड इंक्लूसिवनेस. थर्ड क्या है? इंक्लूसिवनेस एंड गाइडिंग फ्रेमवर्क. ये सब क्या है? नेचर दर्शाता है प्रियम्बल के नेचर को. अब हम लोग वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्टिव ऑफ आइडियल्स. रिफ्लेक्टिव आइडियल्स में क्या है? प्रियम्बल एक्सप्रेस द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. तो प्रियम्बल क्या एक्सप्रेस करता है? आइडियल ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. दीज आइडियल्स रेजोनेट द डीपली विद द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस. ये डीपली किससे रेजोनेट करता है? तो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी और सोशल जस्टिस, इकोइंग द एस्पायरेशन ऑफ इंडियन पीपल. और इंडियन पीपल के एस्पायरेशन को इकोइंग करता है. सेकेंड हम लोग देखते हैं सॉवरेनिटी एंड रिपब्लिक. सॉवरेनिटी रिपब्लिक कैसे है? तो इट इम्पेसाइज द सोवरेन नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट एंड अफर्म दैट द कमिटमेंट टू द रिपब्लिक. तो सोवरेन इंडियन स्टेट को सॉवरेनिटी को ये एक्सप्लेन करता है, प्लस अफर्म करता है कि एक रिपब्लिक नेचर भी है. विच सिग्निफाई दैट द पावर इज लाइव विद इन द पीपुल. जो कि सोवरेन होने का ये दर्शाता है कि पावर किस में है? तो पीपुल के अंदर ही पावर है. This established the political framework in which the authority is derived from the citizenry rather than the external force. तो जो भी ये पावर कहाँ से ड्राइव करता है? सिटीजन के द्वारा, ना कि एक्सटर्नल फोर्स से. तो ये दर्शाता है सोवरेनिटी, और जो पीपुल के द्वारा जो चुना जाता है ये रिपब्लिक नेचर को भी दर्शाता है. थर्ड जो नेचर क्या है? इंक्लूसिवनेस. इसमें हम लोग क्या देखते हैं? इंक्लूसिवनेस को देखते हैं. लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल इज इंक्लूसिव. कैसे है? रिफ्लेक्टिंग द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को दर्शाता है. इट एक्नॉलेज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी
among the diverse culture, language and religions in the country। तो ये क्या करता है कि विभिन्न लैंग्वेजों को मतलब प्रियम्बल में इंक्लूसिविटी को बढ़ाता है, प्लस यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है among the diverse culture, language, religion and the country। फोर्थ जो नेचर हम लोग देख रहे हैं इसका गाइडिंग फ्रेमवर्क है। फोर्थ नेचर है गाइडिंग फ्रेमवर्क। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाइल द प्रियम्बल नॉट ए लीगली इन्फोर्सेबल, ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, इट्स सब है द गाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये गाइडिंग फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। कोर्ट ऑफ्टन रेफरेंस द प्रियम्बल इन द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट टू डिटरमाइन द इंटेंशन बिहाइंड द वेरियस प्रोविजन। कोर्ट इसको क्या है, ऑफ्टन रेफरेंस एज रेफरेंस द प्रियम्बल इन द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में इसको रेफरेंस की तरह यूज करता है टू डिटरमाइन द इंटेंशन बिहाइंड द वेरियस प्रोविजन। के पीछे क्या क्या इंटेंशन है ये प्रियम्बल के द्वारा ही हम लोग जान पाते हैं। तो हम लोग जो भी इंट्रो देखें और उसका जो नेचर प्रियम्बल के नेचर को देखें उसको हम एक क्रिप्सी नोट्स में कंपाइल कर देते हैं और उसका कीवर्ड को याद करने से क्या हो क्वेश्चन अच्छा आंसर लिखा जा सकता है। तो इसका कीवर्ड हम लोग क्या दें, इंट्रो में क्या क्या कीवर्ड लिख देंगे जो आंसर अच्छा हो सके। पहले हम लोग देखते हैं फाउंडेशनल क्या है, प्रियम्बल क्या फाउंडेशनल एलिमेंट है जिसमें कोर वैल्यू भी होता है और प्रिंसिपल होता है। ये कोर वैल्यू प्रिंसिपल से मिलकर क्या होता है, ये फिलोसफिकल एस्पेक्ट को हम लोग प्राप्त करते हैं। उसका प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या एस्पायरेशन है, लोगों का एस्पिरेशन को फुलफिल करना चाहता है। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं क्या कि प्रियम्बल क्या है, एक गाइडिंग लाइट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये गाइडिंग लाइट की तरह काम करता है। अब हम लोग सेकंड सेक्शन देखे थे नेचर ऑफ प्रियम्बल। तो नेचर ऑफ प्रियम्बल में हम लोग क्या देखें, नेचर ऑफ प्रियम्बल पहला क्या है, रिफ्लेक्टिव ऑफ आइडियल्स। आइडियल इसमें क्या है, प्रियम्बल में हम लोग क्या क्या आइडियल देखते हैं, जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है और फ्रेटर्निटी है। तो ये आइडियल को रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा क्या सोवरेनिटी एंड रिपब्लिक। सोवरेनिटी एंड रिपब्लिक में क्या देखते हैं, पावर विद द पीपुल। पावर क्या है, पीपुल के अंदर है, तो सोवरेन भी है, रिपब्लिक भी है। इंक्लूसिवनेस में क्या दर्शाता है, तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो इंक्लूसिवनेस कब होगा, जब यूनिटी होगा, इंटीग्रिटी होगा। और फोर्थ देखें गाइडिंग फ्रेमवर्क। गाइडिंग फ्रेमवर्क कैसे है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में इसका यूज होता है। हम लोग देख लिए। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या इम्पोर्टेंस। प्रियम्बल होल्ड सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस इन द मल्टीपल डायमेंशन। सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस रखता है इन मल्टीपल डायमेंशन में, इंक्लूडिंग लीगल, पॉलिटिकल, सोशल एंड फिलोसफल एस्पेक्ट। तो ये सभी एस्पेक्ट में मल्टीपल डायमेंशन में अपना इम्पोर्टेंस रखता है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं लीगल सिग्निफिकेंस। लीगल सिग्निफिकेंस क्या है, ऑल द प्रियम्बल क्या नॉट ए लीगल राइट, प्रियम्बल नॉट ए सोर्स ऑफ लीगल राइट नहीं है, बट इट प्ले ए द क्रूशियल रोल इन द लीगल इंटरप्रिटेशन। ये क्रूशियल रोल प्ले करता है लीगल इंटरप्रिटेशन में, क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रिकॉग्नाइज द प्रियम्बल एज द की टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट इसको रिकॉग्नाइज किया है की टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, फॉर इंस्टेंस इन द केस ऑफ केशवानंद भारती केस वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 1973, तो सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द प्रियम्बल इंडिकेट द फिलोसफी एंड वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या इंडिकेट करता है, फिलोसफी एंड वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड दीज आर फंडामेंटल टू द बेसिक स्ट्रक्चर। तो जो फिलोसफी एंड वैल्यू जो ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो रिफ्लेक्ट करता है, यही क्या है, जो प्रियम्बल का जो फिलोसफी है, वैल्यू है, ये फंडामेंटल टू द बेसिक स्ट्रक्चर का एक फंडामेंटल है। अब थर्ड सिग्निफिकेंस इसका क्या इंपॉर्टेंस, हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का एक्सप्रेशन भी है। कैसे सोवरेनिटी का एक्सप्रेशन है, द प्रियम्बल एस्टेब्लिश द नोशन ऑफ इंडिया एज ए सोवरेन नेशन। तो प्रियम्बल में क्या है, एक सोवरेन नेशन की संकल्पना किया गया, नोशन ऑफ इंडिया एज ए सोवरेन नेशन। दिस सोवरेनिटी इज नॉट मेयरली टेरिटोरियल। ये जो सोवरेनिटी है नॉट मेयरली टेरिटोरियल नहीं है, बट क्या है, एक्सटेंडेड टू द अथॉरिटी ऑफ पीपल टू गवर्न देमसेल्फ। ये केवल टेरिटोरियल ही सोवरेनिटी की बात नहीं करता, बट एक्सटेंडेड टू द अथॉरिटी ऑफ पीपल टू गवर्न देमसेल्फ।
दिस एसर्ट इंडिया इंडिपेंडेंस फ्रॉम द colonial रूल। ये क्या दर्शाता है? इंडिया के इंडिपेंडेंस फ्रॉम द colonial रूल एंड कमिटमेंट टू द सेल्फ गवर्नेंस, और ये कमिटमेंट करता है सेल्फ गवर्नेंस की। अगला इंपॉर्टेंस क्या है इसका? कमिटमेंट टू द जस्टिस। तो हम लोग क्या देख रहे हैं प्रियम्बल में? प्रियम्बल्स इन्वोकेशंस ऑफ जस्टिस, जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस अंडरलाइन द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट एंड द इक्विटेबल सोसाइटी। ये क्या दर्शाता है? कि स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इक्विटेबल सोसाइटी को क्रिएट करे। दिस कमिटमेंट इज रिफ्लेक्टेड इन द वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्ड एट इंश्योरिंग द सोशल जस्टिस एंड कम्बेटिंग डिस्क्रिमिनेशन। तो इसमें यह दर्शाता है सोशल जस्टिस को इंश्योर करना है और जो डिस्क्रिमिनेशन उसको कम्बैट करना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंस देखते हैं प्रमोशन ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी। प्रमोशन ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी प्रमोट करता है। द आइडियल ऑफ द लिबर्टी, ideal of liberty, equality inherent in the preamble serve the foundational principle of individual right। ये foundational principle of individual right है। They advocate for the society where citizen has the freedom to express themselves and equality to access opportunity। तो इसमें citizen को क्या राइट देता है? freedom to express themselves and equality to access opportunity। फोर्थ इंपॉर्टेंस, अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी। फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी कैसे होता है? द एम्फेसिस ऑन द फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल अंडरस्कोर द इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्रदरहुड एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो ब्रदरहुड और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को अंडरस्कोर्स करता है among the diverse community in India। It promote the national integration, social cohesion, vital for the stability of the pluralistic society। तो pluralistic society जैसा कि इंडिया में है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है फ्रेटर्निटी और यूनिटी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंस्पायरेशनल डॉक्यूमेंट। एक प्रकार का इंस्पायरेशनल डॉक्यूमेंट है। प्रियम्बल सर्व एज द सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया है। इट इनकैप्सुलेट द एस्पायरेशन ऑफ द नेशंस एंड सर्व एज द रिमाइंडर ऑफ द कमिटमेंट मेड ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो भी कमिटमेंट किया गया उसके एस्पायरेशन को दर्शाता है। दिस एस्पायरेशनल क्वालिटी मोटिवेट्स सिटीजन टू वर्क टुवर्ड द रियलाइजिंग द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। तो हम लोग प्रियम्बल के द्वारा हम लोग क्या देखते हैं? पॉलिटिकल फ्रेमवर्क कैसे प्रोवाइड करता है? द प्रियम्बल प्रोवाइड्स द philosophical foundation of the functioning of the Indian state। It Indian state, it informs the principle that govern the executive, legislative, judicial branches, ensuring that the government operate in alignment with the core value of justice, liberty, equality, and fraternity। Now, next अब हम लोग देखते हैं जो भी हम लोग देखे थे इम्पोर्टेंस ऑफ प्रियम्बल, उसको हम लोग एक कीवर्ड के रूप में देख लेते ताकि आंसर लिखने में आसान हो सके। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? तो इसके मल्टीपल डायमेंशन को हम लोग इम्पोर्टेंस को मल्टीपल डायमेंशन में देख सकते हैं। मल्टीपल डायमेंशन जिसमें इंक्लूडिंग लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, फिलोसफिकल होता है। अब हम लोग देखते हैं इसका क्या इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रियम्बल। तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रियम्बल कैसे है? तो पहला लीगल सिग्निफिकेंस। लीगल सिग्निफिकेंस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है एक की टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है? प्रियम्बल का की टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा एक्सप्रेशन ऑफ सोवरेनिटी। सोवरेनिटी के एक्सप्रेस करता है कैसे? टू द अथॉरिटी ऑफ द पीपुल टू गवर्न देमसेल्फ। नेक्स्ट है कमिटमेंट टू द जस्टिस। कमिटमेंट टू द जस्टिस कैसे कमिटमेंट करता है? तो कौन कौन सा जस्टिस में? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। नाउ नेक्स्ट द प्रमोशन ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी। तो लिबर्टी कैसे? सब द फाउंडेशनल प्रिंसिपल फॉर इंडिविजुअल राइट। तो लिबर्टी इक्वलिटी होगा तो इंडिविजुअल राइट का फाउंडेशन होगा। तो सब द फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल राइट। फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी। फ्रेटर्निटी यूनिटी से क्या होगा? ब्रदरहुड,
and the mutual respect of among the diverse community in the India. एंड नेक्स्ट एस्पायरेशनल डॉक्यूमेंट, ये क्या है, प्रियम्बल एक इंस्पायरेशनल डॉक्यूमेंट भी है और पॉलिटिकल फ्रेमवर्क भी बनाती है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। कंक्लूजन में हम लोग क्या देखते हैं, इन कंक्लूजन in summary, the preamble of Indian Constitution is not merely introductory statement, but a vital document that encapsulates the essence of the Constitution. ये एक vital document है जो कि क्या करता है, encapsulate the essence of Constitution. It articulates the aspiration of the people and the value that Indian state strive to uphold. ये क्या articulate करता है, aspiration of people and value that Indian state strive to uphold. The nature of preamble is not both philosophical and the practical. ये जो नेचर है preamble का वो philosophical भी है और practical भी है. Serve as the guiding framework for interpretation of and application of constitution. ये क्या है, serve करता है guiding framework for the interpretation and application of constitution. सेकेंड पैराग्राफ में हम देखेंगे इट्स इम्पोर्टेंस इज मैनीफोल्ड, इसका इम्पोर्टेंस क्या मैनीफोल्ड है, इम्पैक्टिंग द लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल स्फीयर ऑफ इंडियन लाइफ इन एज इंडिया कंटिन्यू टू इवॉल्व एज ए डेमोक्रेसी। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया क्या है, कंटिन्यू इवॉल्व कर रहा है एज ए डेमोक्रेसी। द प्रीएम्बल क्या करेगा, प्रीएम्बल रिमेन द स्टीड फास्ट रिमाइंडर ऑफ द कमिटमेंट मेड टू जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो प्रीएम्बल एक प्रकार का क्या करता है, रिमाइंड द स्टीड फास्ट रिमाइंडर की तरह काम करता है ऑफ कमिटमेंट मेड द जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन डाइवर्स नेशंस लाइक इंडिया। प्रीएम्बल सर्व एज द unifying force inspiring the generation to uphold the principle of the constitution and the work toward the just and equitable society. और थर्ड हम लोग कंक्लूड करेंगे इस पैराग्राफ के बाद, बाय फ्रेमिंग द nation's identity. The preamble not only reflect the hopes of past but also serve as a beacon for the future, guiding the Indian populace in their journey toward the realizing the constitutional ideals. Thus, the preamble stands as a testament to vision of the sovereign, socialist, secular, democratic, republic embodying a spirit of the Indian Constitution. Now, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जो भी हम लोग कंक्लूजन देखें उसका कीवर्ड क्या क्या हो सकता है। कंक्लूजन में हम लोग देखेंगे ये क्या है, नॉट मेयरली, ये इंट्रोडक्टरी है। ये पहला क्या लिखेंगे हम लोग, नॉट मेयरली ए इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। ये क्या इनकैप्सुलेट करता है, इनकैप्सुलेट द एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द एस्पायरेशन ऑफ द पीपुल एंड इट्स वैल्यू एंड गाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर द interpretation and the application of constitution. हम लोग क्या देखते हैं, नॉट ओनली रिफ्लेक्ट द होप्स ऑफ द पास्ट, ये क्यों पास्ट के होप को रिफ्लेक्ट नहीं करता, बट ऑल्सो सर्व एज द बिकॉन फॉर द फ्यूचर, गाइडिंग द नेशन पॉपुलेंस इन द जर्नी टुवार्ड द रियलाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज। को ये क्या करता है, गाइड भी करता है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, तो इस प्रकार हम लोग क्या देखें, हम लोग इसमें देखें प्रियम्बल का नेचर और इम्पोर्टेंस, और इसके बाद हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं। इस प्रकार हम लोग आंसर लिखेंगे तो अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। थैंक यू।